पूछें, सवाल पूछें, अपने डॉक्टर से सवाल पूछें, मुझसे पूछना चाहते हैं मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें या मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर पूछें। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे शुगर की बीमारी से रिलेटेड, तजस्सुस पैदा करें अपने अंदर कि ये क्या है। इंसुलिन के बारे में आज आपको बताऊंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। लोग इंसुलिन का नाम भी सुन रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी सुन रहे हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ानी है वो भी सुनते हैं, और खाने पीने पर तवज्जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने इसकी रूट कॉज को समझना है कि ब्लड ग्लूकोज जब जिस्म में, खून में शामिल हो रही है तो उसमें इंसुलिन कर क्या रहा है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंसुलिन ही असल काम कर रही है, आपके जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं वो सारा कुछ तोड़ फोड़, और फिर वो पहले इंसुलिन के काम को समझेंगे और फिर आपको ये बताऊंगी कि असल काम किस चीज़ के ऊपर करना है। ये जो आपकी डिवाइस के ऊपर एक फिगर आता है जो HbA1c या आप रैंडम फास्टिंग ग्लूकोज करते हैं, ये एक फिगर जो है ये आपको क्या बताता है। आपने अपने ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखना है, लेकिन आपने अपने डॉक्टर से सवाल करना है। आपने पूछना है कि डॉक्टर साहब क्या सिर्फ मैं दवाओं से ही ठीक हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि गैर ज़रूरी दवाएं लेने से मेरी शुगर बढ़ जाए, मेरे जिगर के ऊपर और दबाव बढ़ जाए क्योंकि फंक्शन बढ़ जाएगा उसका, गुर्दों पे दबाव बढ़ेगा क्योंकि उसका फंक्शन बढ़ जाएगा गुर्दों का। तो इंसुलिन का काम को पहले आज देखेंगे। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपका लबलबा बनाता है, और जब भी आप कोई ऐसी खुराक खाते हैं, मिसाल के तौर पर कोई स्टार्ची फूड, कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें मौजूद होते हैं, जिसने ग़िज़ा ने डायरेक्ट जाके आपके जिस्म में काम नहीं करना होता, वो टूट फूट के फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन एक चाबी के तौर पे काम करता है, और आपके जिस्म के जो सेल्स हैं, ख़ास तौर पर बड़े वाले मसल्स के सेल्स, बाजुओं के, टांगों के, पिंडलियों के, आपकी थाइज़ के, ये उन सेल्स को आप ताला समझें और इंसुलिन को आप चाबी समझें। जब आपने खुराक खाई, ग्लूकोज आपके खून में शामिल हुई, इंसुलिन रिलीज़ हुई, और इंसुलिन ने क्या किया कि चाबी का काम किया, सेल्स को जाके अनलॉक किया कि जो ग्लूकोज अब आ रही है ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता, उसको आपने यूटिलाइज़ करना है। लेकिन यूटिलाइज़ कब करेंगे आप उसको? यूटिलाइज़ तो आप तभी करेंगे ना जब अपने मसल्स को आप हरकत में लाएंगे, जब आप वॉक करेंगे, जब आप अपने टांगों की एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी ना करें, आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर आप फर्श के ऊपर ऐसे पाँव को मारें जैसे कोई चीज़ को चलते हैं ना पाँव से, वो करें। अब क्या होगा कि इंसुलिन चाबी का काम कर रही है, सेल्स को कह रही है कि अलाउ करो ग्लूकोज आपके मसल्स ने इस्तेमाल करनी है, आपके मसल्स के सेल्स ने वो एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे एक्सरसाइजेज या वर्कआउट या, तो फिर वो ग्लूकोज आपकी खून में बढ़ती चली जाएगी। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, ये इसका दूसरा काम है, आपके जिगर में स्टोर कर देता है, या आपके जो मसल्स हैं ना, मसल्स में ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाती है। ये दूसरा काम हो गया इंसुलिन का। अब जब आप सो रहे होते हैं तो आप उस वक्त एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे ना, आपके मसल्स को ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए ग्लूकोज बढ़ता रहता है अगर कोई अपसेट जा रहा है आपका सारा मेटाबॉलिज्म। तो इंसुलिन का तीसरा काम क्या है? इंसुलिन का तीसरा काम ये है कि ये फैटी एसिड को यूँ समझें जिस्म में चर्बी की शक्ल में जमाता रहता है। अब हम कहते हैं ना कि फ़लाँ बच्चा मोटा है, फ़लाँ बंदा जो है वो बहुत ओबेस है, मोटा है, तो क्या वजह है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी हुई, यानी इंसुलिन बन रही है, मोटापा चढ़ रहा है, वो फैट की जगह चर्बी जमा हो रही है और आपको वो मोटापे की तरफ लेके जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने काम कर रहे हैं, आप अपने खाने पीने के जी ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मैंने कार भी छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वो अब क्या हो रहा है कि जी मैं तो मसल लॉस होना शुरू हो गया, मुंह पतले हो गए जी, जिस्म पतला हो रहा है जी। वो इसलिए पतला हो रहा है कि इंसुलिन बन रही है, बॉडी वो अपना चाबी वाला काम कर नहीं रही, और आपका जो है वो सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है। जब भी आपने अपने डॉक्टर से क्वेश्चन करने हैं या मुझसे करना है या आपने इसके बारे में तजस्सुस रखना है, तो आपने तजस्सुस ये रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं दरमियान में, यानी वो जो केमिकल है, एंजाइम को सादा ज़बान में यूँ समझें कि वो केमिकल जब कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं उसको तोड़ा जाता है, उसके पूरी चेन है वो टूटेगी, रिएक्शन होगा,
टूट के फिर ग्लूकोज अलहदा हो जाएगी, वो ग्लूकोज खून में चली जाएगी या पेशाब में चली जाएगी। उस एंजाइम को जाके ब्रेक करना है। उस मैकेनिज़्म को समझें कि जब आपने कार्ब ले लिए, मिसाल के तौर पर थोड़े से बॉइल्ड राइस दिन में ले लिए। मेरी एक पेशेंट हैं, कल उनका मैसेज आया, वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं लोग मुझसे कि जी चावल भी नहीं खा रहे, रोटी भी नहीं खा रहे, फ्रूट भी छुड़वा दिए गए हैं, सब कुछ छुड़वा दिया, शुगर क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? शुगर आपके इसलिए कंट्रोल नहीं हो रही कि जो चीज़ें भी आप खा रहे हैं कार्ब उसके अंदर हैं, और पीछे से जो 5-10 साल पुराना मेटाबॉलिज्म सारा ख़राब हुआ पड़ा है, उसको सेट कैसे करना है? उसको सेट ऐसे करना है कि अगर आप बॉइल्ड राइस भी लेते हैं खिचड़ी की शक्ल में, मैंने उनको कहा कि आप अपने हस्बैंड को मूंग दाल की खिचड़ी दें थोड़ी सी दिन में, थोड़ा सा देसी घी डालकर, 2 घंटे बाद ग्लूकोज चेक करें। अगर तो ये मील आपको सूट कर गया, इट मीन्स आपकी बॉडी बहुत हैप्पी है, आपका लिवर और आपका ये पैंक्रियास, तो आप उनको दिन में ये चीज़ आप दे सकती हैं, लेकिन मॉनिटर करना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं दोबारा से टॉपिक के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट टूटने वाला जो रिएक्शन है उसके ऊपर नज़र रखनी है। फिर वो जो आपका फिगर आ रहा है डिवाइस के ऊपर, उसको आपने देखना है। अब उसको कैसे करना है? मेरी एक वीडियो है, मैंने अभी रिसेंटली डाली है ओमेगा 3 के ऊपर, लिंक आपको मैं दूंगी वीडियो के एंड में। जो मेरी वीडियो में रिकमेंडेशन देती हूँ उसमें आपने जाके क्लिक करना है। ओमेगा 3 जो है वो ALA एक है, ये प्लांट सोर्स से मिलता है। दूसरा है EPA DHA, डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है किस किस फूड सोर्स से आपको मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, कितनी, अगर आप सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं EPA DHA, ये क्या करता है कि ये आपका वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं ये उसको ब्रेक डाउन रखेगा, वहाँ से उसको तोड़ने में उसकी हेल्प करेगा, और कम कार्बोहाइड्रेट आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज शुगर में बढ़ेगी, बाकी आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह वेस्ट हो जाएगी बॉडी से। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी मेरी वीडियो है, वो भी ज़रूर देखें। सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब, मकसद ये है वीडियोस बनाने का कि पब्लिक अवेयरनेस हो। छोटी छोटी चीज़ें एक आम इंसान को भी पता होनी चाहिए कि खाने पीने, और आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, खाना पीना भी आपने छोड़ दिया, ब्लड शुगर नहीं आपकी कंट्रोल हो रही, इसलिए कि अंदर वो जो मशीन चल रही है ना जिसम में, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, वो डिस्टर्ब हैं सारे। अब आप इसके लिए कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल भी मिलता है, सैल्मन फिश है, सब कुछ मैंने उस डिटेल में बताया उस वीडियो में। वीडियो के एंड में लिंक आएगा, उसको आपने क्लिक करना है। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन होते हैं कमेंट में भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, आप मुझे जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ हर किसी का जवाब दे दूँ, ना दे सकूँ तो उस पर माजरत है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, लोगों का तजस्सुस बढ़ रहा है कि हम सब कुछ भी छोड़ें, वज़न भी कम हो जाए, दवाइयाँ भी कम नहीं हो रही, शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो हमने सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। ऑल्टरनेट चीज़ें इस्तेमाल करें, बहुत सी वीडियोज़ हैं मेरे कहवों के ऊपर, वो कर लें, और आप ओमेगा 3 को पढ़ें, ओमेगा 3 को देखें क्या चीज़ है ये क्या करामात कर रहा है शुगर के मरीज़ों की बॉडी के अंदर। इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं कि अगर आप 1200 मिलीग्राम तक, वैसे तो 800 भी अवेलेबल है EPA DHA, अगर 1100-1200 मिलीग्राम आप देते हैं अपने पेशेंट को डेली के हिसाब से, यानी सुबह शाम या स्टेट डोज जो भी, तो 20% ट्राइग्लिसराइड कम हुए हैं ऐसे पेशेंट्स में जिन्होंने ओमेगा 3 यूज़ किया। जो प्लांट सोर्स से आप लेंगे उससे उतना शायद आपको जल्दी फ़ायदा ना होगा जितना सप्लीमेंट की शक्ल में हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा की तरह अपनी दुआ में याद रखना है और वीडियो सबके साथ शेयर करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।